हमारे यहाँ ईंटकरण तक नहीं हुआ, मिट्टीकरण तक नहीं हुआ। यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनसे कहने की बात नहीं है, उनका दरवाजा तक खटखटाया गया है। एक बार नहीं 55 बार उनके ऑफिस तक गया है कि भाई हम लोगों की जो स्थिति है इसका सुधार हो जाना चाहिए। विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। बगहा एक प्रखंड के भैसाई पाड़रखा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 2 और 3 के सैकड़ों ग्रामीणों ने गोलबंद होकर रविवार को अपनी मूलभूत सुविधाओं खासकर सड़क और विद्यालय के लिए गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार किया। इसके लिए बगहा विधानसभा से भावी प्रत्याशी सह मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में अधिकार दो, जीने का हमें अधिकार दो, चलने का अधिकार दो, पढ़ने का भी अधिकार, जैसे तमाम जोशीले नारे लगाते हुए खंडहर सड़क से पैदल चलकर पूरे वार्ड का भ्रमण कर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के कई दशक गुजर गए किंतु अभी तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो सकी। सड़क खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों की समस्या सुनने वाला नहीं। ऐसे में एकमात्र दिनेश अग्रवाल से ही उम्मीद है। वही प्रख्यात समाज सेवी सब भावी प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले उक्त पंचायत के वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य ने सैकड़ों ग्रामवासियों के हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन दिया था जिसमें सड़क और विद्यालय की दुर्दशा का उल्लेख था। ऐसे में एक समाज सेवी के नाते मेरा दायित्व बनता है कि इनकी समस्या का समाधान करने में मैं अपनी सार्थक प्रयास करूं। यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनसे कहने की बात नहीं है, उनका दरवाजा तक खटखटाया गया है। एक बार नहीं 55 बार उनके ऑफिस तक गया है कि भाई हम लोगों की जो स्थिति है इसका सुधार हो जाना चाहिए। विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन उन लोगों का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। हर बार बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो सामने दिखाई दे। हमारा उम्र 50 साल का हुआ है, बाकी आज तक की सांसद विधायक ये रोड पर देखने वाला कोई नहीं आया है। मेहुड़ा का गांव एक ऐठैया, बैरागी, सोनबरसा, इंग्लिशिया, ऐसे कई सारे गांव जो प्रताड़ित हैं, जो अनदेखी जो शासन की हो रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो समाज कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। बताइए, जो बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं जहाँ स्कूल नहीं है, और ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने मिलके ज़मीन की व्यवस्था की है और लगभग 12 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उस पर भवन निर्माण करके हमारी एक सुविधा प्रदान करे। ये चिंता वाकई में चिंतनीय विषय है। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।